हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको 20 ऐसे फूलों के नाम जिनको आप सर्दियों में ज़रूर लगाएं और ये आपको बहुत ही सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि फूलों को बीज से उगाना ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पौधे ख़रीदें या सैपलिंग्स ख़रीदें। तो ये कुछ 20 पौधों के बीज हैं जो कि मैंने मीशो से मंगाए हैं और मैं आपको वन बाय वन इनकी डिटेल भी बताऊँगी। और इनको ना लगाने का जो सबसे सही समय है ना, वो आप सितंबर में, अक्टूबर में, यहाँ तक कि नवंबर तक लगा सकते हैं। इन बीजों को सितंबर अक्टूबर में इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ना टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर अभी आप इसे बरसात में लगाएंगे ना तो गर्मी की वजह से ना ये बीज ख़राब हो जाएंगे। कुछ तो लग भी जाएंगे लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे ना सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगाएं। इसलिए इसे इससे पहले ना लगाएं क्योंकि ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे बीज हैं जो कि मैंने मीशो से मंगाए हैं और ये मुझे काफ़ी सस्ते पड़े थे। तो वन बाय मैं वन इन सब के बारे में आपको बताती हूँ। और इनमें ना एक पौधा तो मुझे ऐसा भी मिला जिसका मुझे नाम आज तक पता ही नहीं था, लेकिन मुझे इनमें उसके सीड्स मिल गए। 2 पौधे एक्चुअली जो मैंने बहुत साल पहले अपने घर पे लगाए थे, लेकिन नाम नहीं पता था कि वो कौन से पौधे हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं वन बाय वन कि ये कौन से ही पौधे हैं। और ये सारे विंटर फ्लावर्स हैं जो आप अगर एक बार लगा लेंगे ना तो आपको बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनकी ना मैं आपको इमेज भी दिखाती रहूँगी कि किस तरीके से जो है इनके फूल दिखते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि ये कैसे दिखते हैं, क्योंकि फ़ोटो में और रियल इमेज फ़ोटो में ना बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं आपको साथ में वो भी दिखाती रहूँगी कि बीच बीच में कि ये कैसे दिखते हैं। और हर फूल का मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि मैंने सबकी फ़ोटोज़ जो है ना वो डाउनलोड करके रखी हैं, तो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फूलों को। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी इसका, ये है पेंसी डबल मिक्स। तो इसमें बीज कैसे निकलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले साल ना मैंने अपनी अम्मी को गिफ्ट किया था पेंसी का प्लांट, और इसके फूल ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। और इसके बीज देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से बीज होते हैं और इसको आप ना स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हर पौधे के ना बीज होते हैं, हर फूल के बीज होते हैं। तो आप इन्हें बहुत ही आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके फूल ना बहुत ही सुंदर होते हैं, फ़ोटो में जैसे भी दिखें बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही छोटे छोटे से फूल खिलते हैं इसके। तो ये तो मेरा फेवरेट हो गया जब से मैंने इसको उसके बाद बात करेंगे हम इस कैलेंडुला के पौधे की। तो इसके फूल ना बहुत ही सुंदर होते हैं और इसके बहुत सारे कलर तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखे, लेकिन इसमें भी कई वैरायटी आती है। और इसके जो सीड्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं पैकेट में। अब आई थिंक लाइट जो है वो सही आ रही होगी। तो ये देखें, इसके जो सीड्स होते हैं ना कुछ इस तरीके के होते हैं। और मैंने ये पैकेट ना खोले नहीं है क्योंकि सीड्स जो है ना वो इधर उधर बिखर जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। और ये मैंने पिछले साल सीड्स से भी ग्रो किया था और मेरे पास काफ़ी सारे इसके सीड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करेंगे हम ये निमेशिया के फूल की। ये मैंने ना लगाया नहीं है, लेकिन इसके फूल ना बहुत ही सुंदर होते हैं और ये भी मल्टी कलर में अवेलेबल होता है। और इसके सीड्स देखिए आप कितने छोटे छोटे से हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सीड्स हैं इसके। तो बहुत ही आराम से ये पौधे लग जाते हैं। और ये सारे ना विंटर फ्लावर्स हैं और सर्दियों में जो हैं आपके गार्डन की शोभा में चार चांद लगा देंगे। उसके बाद है बारी इस आइस फ्लावर की। तो ये जो छोटे छोटे से बीज होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, इनको आप लगाने के लिए क्या करें, कोकोपीट में लगाएं, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना उसमें कई बार सीड्स जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। जैसे कि मैंने फ्लॉक्स के सीड्स पिछले साल सर्दियों में लगाए थे, लेकिन वो एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिया था। तो इस तरीके के जिनके छोटे छोटे से बीज होते हैं ना, ये आइस फ्लावर है, इसके भी बहुत सारे कलर होते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, तो ये भी बहुत ही प्यारा सा है। उसके बाद डहलिया के पौधे जो है ना वो बहुत ही महंगे आते हैं अगर आप ख़रीदने जाएँ, और इसके बल्ब भी होते हैं। और मैंने जो पिछले साल लगाए थे ना, मैंने सारे बल्ब फेंक दिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो बल्ब क्या है। मुझे लगा ना किसी ने अदरक वदरक घुसा दिया या क्या ही है, वो समझ ही नहीं आए। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा सूख गया तो मेरा वेस्ट हो गया। तो ये डहलिया के बीज हैं, तो मैं इस बार बीज से उगा करके देखूँगी कि उगता है या नहीं उगता है, क्योंकि इसके पौधे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और इसके बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं जो कि आपने हर जगह पार्क वगैरह में देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे ये कोरियोप्सिस की। ये फूल भी ना मैंने हर जगह गार्डन वगैरह में देखा है, लेकिन मैंने आज तक इसका नाम नहीं पता है। तो आज मुझे इसके सीड्स मिले हैं। तो इसके सीड्स कुछ इस तरीके से हैं, देख सकते हैं आप। तो ये छोटे छोटे से सीड्स मिले हैं मुझे। तो अगर इनमें से एक भी पौधा निकल आया ना तो उसके फूलों से बीजों की तो भरमार हो जाएगी। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको जब आप सीड्स से ग्रो करते हैं। तो इसके भी फूल जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं, येलो कलर के होते हैं और बीच में रेड रेड सा होता है। ये कह सकते हैं हम कि सनफ्लावर और क्या कहते हैं,
मैरीगोल्ड का मिक्सअप कॉम्बिनेशन टाइप का होता है ये। उसके बाद हम बात करेंगे गजनिया की। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसके भी फूल जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये है उसकी सीड्स। तो गजनिया कुछ ना समर के भी होते हैं प्लांट और कुछ सर्दियों के भी होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये कौन से सीड्स हैं, क्योंकि मुझे इसमें क्लियरली नहीं पता है कि ये कौन से सीड्स हैं। तो मैं इनको सर्दियों में ही लगाऊंगी और मैं ये सितंबर में ही लगाऊंगी, सितंबर एंड में। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कॉर्नफ्लावर की। तो इसके भी ना बड़े सुंदर सुंदर से फूल होते हैं और ये मैंने कभी फूल देखे नहीं है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं कि कॉर्नफ्लावर जैसा भी कोई चीज़ होता है। तो इसको जब मैं लगाऊंगी ना तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। तो ये तो खैर मुझे पैकेट के साथ ही रिसीव हुए हैं। और ये है मेरे फ्लॉक्स के बीज। ये पौधा मैं पिछले 10-11 सालों से ढूंढ रही, 10-11 नहीं, आई थिंक 10-15 सालों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे इसके सीड्स पिछले साल एक्चुअली मैंने लगाए थे और मुझे लगा इसका नाम वर्बेना है, लेकिन नहीं, ये फ्लॉक्स है। और ये बहुत ही सुंदर फूल देता है और बहुत ही छोटे छोटे से फूल होते हैं उसके, और ये भी बंचेस में फूल देता है, इतने बड़े बड़े से बंचेस में, और बहुत सारे फूल होते हैं और बहुत छोटे छोटे से हो, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये आखिरी बार जब मैंने देखा था ना, तो ये मैंने देखा था राजपथ पे, तो वहाँ पर ये फूल लगे हुए थे, पर मुझे नाम उसका आज पता चला है कि इसका नाम फ्लॉक्स है। और ये सेम वही फूल है जो कि मैं ढूंढ रही थी। तो जब आपको नाम नहीं पता होता है ना, तो आप उस पौधे को ख़रीद भी नहीं पाते, भले ये आपको कहीं दिख जाए तो आप पहचान लेंगे, लेकिन आपको नाम नहीं पता होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो ये फ्लॉक्स है और अब मैं हमेशा याद रखूँगी कि ये जो मेरे फेवरेट फूल थे वो है फ्लॉक्स। तो ये सर्दियों में ना बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जैसे धूप पड़ती है ना, ये ऑलमोस्ट अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है, क्योंकि इस फूल के बारे में मुझे सब पता है। तो मैंने 4-5 साल तक इसे सीड्स से ग्रो किया था। उसके बाद ना इसकी फ्लावरिंग जो सीड्स थे ना वो ख़राब हो गए, तो वो उसके बाद ना ये ग्रो नहीं हो पाया। तो इसके सीड्स जो है ना वो कुछ छोटे छोटे से होते हैं, बारीक से, एकदम ऐसे लगता है जैसे कि कलौंजी के बीज हों, उस तरीके के। और ये बंचेस में फ्लावरिंग करता है, और जब इस पर धूप पड़ती है ना तो इसके फूलों का कलर जो है वो हल्का हो जाता है। तो उसके ना सीड्स जब बनते हैं ना तो उसमें हल्के कलर के फूल आते हैं। उसके बाद है ये स्वीट विलियम, जो कि देखने में ना बिल्कुल डेंथस जैसा लगता है, लेकिन ये डेंथस नहीं है, ये बंचेस में फूल देता है। और ये उसके सीड्स भी मिलते जुलते ही हैं, लेकिन ये डेंथस की ही एक वैरायटी है। तो ये है स्वीट विलियम। और एक और फूल जो कि मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी, मुझे उसका नाम नहीं पता था और ना ही मुझे ये पता था उसके सीड्स भी होते हैं, वो है ये ओस्टियोप्सिरम, क्या है ये, तो आप नाम देख सकते हैं, ओस्टियोस्पर्मम। तो इसके फूल जो होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर होते हैं। ये मैंने बहुत साल पहले लगाया था, लेकिन मुझे नाम नहीं पता था, तो मुझे ये फाइनली इसका फूल जो है वो मिल गया। तो इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एकदम दिल आ जाए उस तरीके का। वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावर है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसके पत्ते जो है ना वो एकदम घास जैसे लगते हैं। उसके अलावा है हमारा ये क्राइसेंथेमम, जो कि सबको पता है, गुलदाउदी कहते हैं इसको हम, और इसके बीज से उगता है ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने आज तक इसके बीज कलेक्ट ही नहीं किए। तो इसमें सीड्स हैं, तो देखते हैं ये सीड से ग्रो होगा या नहीं, क्योंकि कटिंग तो इसकी बहुत ही ईजीली लग जाती है और कटिंग से लगाने से बहुत ही आसान होता है। तो इसको अगर एक बार आप लगा लेना और इसको अच्छे से केयर करेंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में रहता है, कभी भी मरता नहीं है। कुछ वैराइटीज़ की मर जाती है, लेकिन बाकी सब ना बच जाती है। लू के टाइम पे जब लू चलती है ना, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पौधा मर जाएगा। उसके बाद है ये वन ऑफ माय फेवरेट पिटूनिया के प्लांट्स। तो इसके बहुत ही बारीक से सीड्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ही बारीक से सीड्स होते हैं, और उसके अलावा ये फूल के कलर जो है ना बहुत ही प्यारे होते हैं। और अगर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे ना, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा देते हैं किसी भी एरिया को। और ये फूल जब देते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा फूल होते हैं इनमें भी। उसके बाद है ये डेंथस। तो डेंथस की ना 2 वैराइटीज़ होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, तो वो डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि डेंथस और स्वीट विलियम में यही फ़र्क हो। तो जब ग्रो होंगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो फूल तो देखने में बिल्कुल ही सेम है, लेकिन कुछ तो फ़र्क होगा दोनों में ही। उसके अलावा है ये डेज़ी का प्लांट। तो इसके सीड्स कुछ इस तरीके के हैं। तो ये भी मैं पहली बार सीड से ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि डेज़ी का प्लांट मैंने कभी लगाया नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हमने कभी लगाए नहीं होते, या फिर कभी हमने लगाया होता है। और ये है साल्विया भी मुझे नहीं पता था कि सीड से ग्रो होता है। तो ये विंटर में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फूल है विंटर के लिए, क्योंकि इसके फूल जो है ना एक बार जब खिलते हैं ना तो वो महीने भर तक आपके गार्डन में रहते हैं, और इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा फूलों का पौधा होता है साल्विया का।
और इसे ना आप बचा करके भी रख सकते हैं पूरे साल के लिए, और उसी तरीके से डेंथस को भी बचा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मर ही जाते हैं क्योंकि न्यू बिगनर्स जो होते हैं ना उनको बचाना भी नहीं आता है, और हमारे पास हर टाइम ना हर सिचुएशन के लिए जगह नहीं होती कि हम अपने प्लांट्स को कहीं पे भी रखते हैं। और ये है एक्रोलिनम, तो इसके सीड्स भी हैं कुछ, ये भी फ्लावरिंग करता है। इसके ये तो मैंने फूल भी नहीं देखा आज तक, सही बताऊं तो ये भी सर्दियों का ही फूल है, जब निकलेंगे ना तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा खिलता है। तो ये भी विंटर फ्लावर ही है। उसके बाद है ये क्लियोम स्पिनोसा, इसका तो नाम ही इतना अजीब सा है। तो इसके बीज देखिए सरसों के दाने जैसे लग रहे हैं, ये दाने अजीब से ही हैं थोड़े, पर कोई बात नहीं। तो इसके जो फूल है ना, ये कुछ क्या बताऊँ मैं, इसको स्पाइडर फ्लावर भी कुछ बोलते हैं। और ये है वर्बेना का। वर्बेना तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है, लेकिन वर्बेना और फ्लॉक्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके फूलों और पत्तियों में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, और फूलों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फूलों के स्ट्रक्चर में। और ये भी वर्बेना भी ना फ्लॉक्स की तरह बहुत ही ज़्यादा बंचेस में फ्लावरिंग करता है, और ये भी बहुत ही सुंदर कलर में आते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में है मेरा ये अलाइसम का पौधा नहीं है, बीज है। तो देखते हैं कि ये ग्रो होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे सीड्स जो है ना वो सर्दियों के हैं, और ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे से फूल खिलते हैं इसके भी। तो ये सारे जो बीज हैं ना, इन्हें अगर आप सितंबर या अक्टूबर में लगा लेना तो आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। और ये 120 या 130 के आसपास का मुझे पूरा का पूरा सेट पड़ा था, जिसमें गर्मियों के भी फूलों के बीज हैं। और ये है हमारा सर्दियों का कलेक्शन। तो देखते हैं इस बार मेरी सर्दियों में छत कितनी हरी भरी और सदाबहार कह रही हूँ, कितनी खूबसूरत लगती है फूलों से भर के, रंग बिरंगी फूलों से। तो ये थे कुछ सीड्स। तो आप इन्हें ना, अगर आपके आसपास में कोई लोकल स्टोर है ना, तो हर पौधे के ना अलग अलग बीज भी मिल जाते हैं, 10-20 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो बहुत महंगा नहीं आता है, और नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठे ना बहुत सारे पौधों के बीज आ जाते हैं। चाहे आप अमेज़ोन से ले लें, फ्लिपकार्ट से ले लें, या मीशो से ले लें। तो ये मेरे कुछ बीजों के कलेक्शन हैं जो कि मैंने मंगाए हैं। और आप चाहें तो मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भी दे सकती हूँ इन बीजों का, जहाँ से मैंने ये मंगाया है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी जहाँ से भी मैंने ये मंगाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये बीजों से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि कुछ प्लांट्स ना हम हमेशा उगाते हैं बीजों से ही, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे इस बार ना मैंने बालसम भी लगाया है, क्योंकि वो मुझे इसी में मिला है। और बालसम जो है ना वो वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट है, और उसके भी बीज मेरे बहुत साल पहले ही ख़त्म हो गए, 5-6 साल उगने के बाद। तो उनको अगर आप संभाल के नहीं लगाएंगे, संभाल के नहीं रखेंगे ना, तो यही होता है, आपके गार्डन से वो गायब हो जाएंगे। तो बीज से लगने वाले पौधों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपके गार्डन में ना हमेशा आपके पास सीड्स अवेलेबल होंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद आपके पास सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो अब मैं इन्हें जा रही हूँ छुपा करके रखने, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, और ये ना खो गए ना तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।